हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम एरर ऑफ मेजरमेंट को पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 फिजिक्स का ये टॉपिक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने एसआई यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में समझा था और आज हम एरर ऑफ मेजरमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, मेजरमेंट एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है। अगर मेजरमेंट आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। किन्हीं दो चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उनको मेज़र करते हैं। जैसे अगर दो, मान लीजिए इस तरह से दो टावर हैं, देखने से पता चल रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, लेकिन हाइट कितनी ज़्यादा या कितनी कम है इसको पता करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि एक हम रेफरेंस वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे मैंने 1.33 लिखा, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का। ये हम एक रेफरेंस वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन इसके मेज़रमेंट में और भी वैल्यूज़ आई होंगी, जैसे 1.32, 1.34, 1.35। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू और इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। तो हमेशा हमको देखने को ये मिल रहा है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में एक डिफरेंस है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और यही ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ये क्या कहलाता है, एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का आप डिफरेंस लेंगे तब आपको पता चलेगा कि एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है। अब ये एरर ऑफ मेजरमेंट तीन तरह से हो सकते हैं, मतलब कि जो सोर्स हैं एरर के वो तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है आपका रैंडम एरर, और तीसरा बोला जाता है ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। ये आपका स्टार्टिंग का जो एरर का पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि एरर में होता क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने समझा कि एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज योर एरर ऑफ मेजरमेंट। एंड देयर आर थ्री टाइप्स, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर किसको बोलेंगे हम, सोर्स ऑफ एरर क्या होगा तब उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर में जो आपका कॉज होता है, कॉज ऑफ एरर आर नोन। एरर का कॉज आपको पता रहता है तो अब आप इसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर में कॉज ऑफ एरर नोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास और उसके डिज़ाइन में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई एरर है और उससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एरर आएगा उसको आप बोलेंगे क्या, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में जो आपका एग्जांपल आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइनिंग में अगर कोई फॉल्ट है तो वहाँ से जो एरर आ रहा है वो क्या होगा, आपका सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्केल से कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं और स्केल का एक जो उसका कोना है अगर वो टूटा हुआ है तब आप उससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो मेजरमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से एरर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर में एक आपका आता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, सिस्टमैटिक एरर को एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में दो होते हैं, एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो मेजरमेंट होगा उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। वो भी किस टाइप में आएगा, सिस्टमैटिक एरर में आएगा। अगर हम बात करें लिस्ट काउंट एरर की, तो लिस्ट काउंट एरर में, लिस्ट काउंट का मतलब आप समझते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो आप मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट कर सकते हैं वही उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करें अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, तो इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। अगर हम बात करें स्क्रू गेज की तो इसका होता है आपका 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट को भी आपको ध्यान रखना है, लिस्ट काउंट को ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पे भी आपके मेजरमेंट में एरर हो सकता है।
रैंडम एरर की बात करें तो ये रैंडम एरर आपके इरेगुलरली, दिस टाइप ऑफ एरर्स आर इरेगुलर एरर। जैसे कि आपका रैंडम इंक्रीज इन टेम्परेचर, जहाँ पे जिस रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर जिस आप एपरेटस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी वहाँ पे एरर हो सकता है और टेम्परेचर आपका रैंडमली इंक्रीज़ होगा। उसी तरीके से अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे भी आपका रैंडम एरर होगा। मान लीजिए जो आप वोल्टेज सप्लाई यूज़ करें, जैसे वोल्टेज सप्लाई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको वोल्टेज सप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज सप्लाई आपका चेंज हो गया या वोल्टेज सप्लाई आपका इरेगुलरली चेंज हो रहा है या फिर रैंडमली चेंज हो रहा है तो वोल्टेज सप्लाई के चेंज होने से भी वहाँ पे एरर मिलता है आपको। तो ये सब एरर किस टाइप में आएंगे? रैंडम एरर में आएंगे। मतलब जैसे कि रैंडम इंक्रीज इन प्रेशर, टेम्परेचर, या फिर आप बोल सकते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो इस टाइप के जो एरर्स आएंगे किसमें आएंगे? रैंडम एरर आएंगे। ये जो बेटा ग्रॉस एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है आपका ह्यूमन एरर। ग्रॉस एरर होता है ह्यूमन एरर, और ग्रॉस एरर का जो कॉज है, द कॉज ऑफ ग्रॉस एरर इज इरेगुलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस एरर का जो कॉज है वो ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस से होता है। जो रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है या जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है ऑब्जर्वर, उसके एरर से या उसकी मिस्टेक से जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है इसके मेजरमेंट में, आप उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। जैसे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप रीड कर रहे हैं उसको बिना प्रॉपरली सेट किए हुए, तब वहाँ पे आपकी रीडिंग सही नहीं आने वाली है, और रीडिंग सही नहीं आने वाली है तो वहाँ पे आपको एरर मिलेगा, और इस टाइप का एरर किसमें आएगा? ग्रॉस में आएगा। अगर मान लीजिए कोई आपने रीडिंग नोट किया, आपके अपैरेटस में रीडिंग आई 1.36 और आपने नोट कर लिया 1.35, तो ये भी मिस्टेक किसका है? ये भी एरर किसका है? ह्यूमन का एरर है। और ये सब एरर किस पार्ट में आएंगे? ग्रॉस एरर में आएंगे। इंस्ट्रूमेंट को विदाउट सेट किया आपने रीडिंग लिया तो ये सब एरर किस में है? ग्रॉस एरर में है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर विदाउट, या फिर हम बोल सकते हैं रॉन्गली ऑब्जर्वेशन या रॉन्ग रीडिंग आपने नोट कर लिया तो ये भी किसके अंदर आएगा? ग्रॉस एरर में आएगा। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हमने समझा कि एरर ऑफ मेजरमेंट से क्या मतलब है। एरर ऑफ मेजरमेंट से मतलब ये होता है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है आपका एरर ऑफ मेजरमेंट। अगर हम बात करें टाइप्स की तो 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। सिस्टमैटिक का मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, इसका कॉज हमको पता रहता है। इम्परफेक्शन इन टेक्निक, जिस आप टेक्निक से परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, वो आपकी टेक्निक परफेक्ट नहीं है तो वहाँ पे भी एरर मिलेगा, और ये सब एरर किस में आएगा? सिस्टमैटिक एरर में आएगा। जो लिस्ट काउंट एरर है वो भी किस में आता है? सिस्टमैटिक एरर में आता है। वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें रैंडम एरर की तो रैंडम मतलब इरेगुलर वेरिएशन से या रैंडम वेरिएशन से, जैसे रैंडम इंक्रीज इन टेम्परेचर, रैंडम इंक्रीज इन प्रेशर या रैंडम इंक्रीज इन मैकेनिकल वाइब्रेशन। कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकता है आपकी रीडिंग लेते टाइम, तो वो सब क्या है? रैंडम एरर्स में आएंगे। ग्रॉस एरर ये होता है ह्यूमन एरर मतलब जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, उसके खुद के मिस्टेक से, खुद के एरर से जो एरर प्रोड्यूस होगा दैट इज ग्रॉस एरर। जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बिना सेट किए हुए अगर आपने उसका रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया तो आपका रीडिंग क्या आने वाला है? गलत आने वाला है। वहाँ पे आपको मेजरमेंट में एरर मिलने वाला है, दैट इज़ योर ग्रॉस एरर। अब इसके बाद एरर की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि किसी भी रीडिंग आपने ली, मान लीजिए कुछ वैल्यूज आई, उसमें क्या एरर हो सकता है। उसके लिए आप अभी पढ़ेंगे 4 चीज़ें। एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद पढ़ेंगे आप मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर, और इसके बाद आप पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। मान लीजिए कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में n ऑब्जर्वेशन आपने इस तरह से लिए, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। कोई एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म करने पे ये n ऑब्जर्वेशन हमको मिले हैं। अब इन n ऑब्जर्वेशन में परसेंटेज एरर कितना है
इसको कैलकुलेट करने के लिए ये 4 स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट, फिर निकालते हैं फ्रैक्शनल और फिर करते हैं परसेंटेज एरर की बात। तो अब हम सीखेंगे कि n ऑब्जर्वेशन अगर आपको गिवन है तब आप एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर किस तरह से फाइंड करेंगे। ये बात करते हैं अब कि हम परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो n टाइम्स मेजर्ड है और जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं वो आपका A1, A2 और कहाँ तक गए हैं, AN तक गए हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप है। सबसे पहले निकालना पड़ता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बेटा क्या करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को जब माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तब आपको मिलेगा क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाले हैं, इनका क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। ये जो AM मैंने लिखा है अर्थमेटिक मीन है, इसका हो जाएगा A1 प्लस A2 AN डिवाइडेड बाई n। जब आपने इन n टाइम्स ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकाला है तब आपको क्या मिला है, ट्रू वैल्यू मिला है। ये जो वैल्यू मिलेगी इसको आप बोलेंगे क्या, ट्रू वैल्यू। n टाइम ऑब्जर्वेशन का जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तब उसका आपको क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा। सबसे पहली बात हमको ये करनी है कि जो ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं n टाइम्स हैं, तो n टाइम्स उनको ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तब आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ट्रू वैल्यू मिलने के बाद अब आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A1 के ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड। ट्रू वैल्यू क्या है, AM है और इंडिविजुअल मेजर्ड क्या है, A1 है। वैसे ही डेल्टा A2 ये क्या हो जाएगा, AM माइनस A2। वैसे ही n की अगर हम बात करें तो डेल्टा AN दैट इज इक्वल टू AM माइनस AN। ये जो डेल्टा A1 A2 डेल्टा AN आ रहा है ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। उसको आपने कैसे निकाला, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। एब्सोल्यूट एरर जब आपको मिल जाए मतलब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN तक आपको जब मिल जाए तब आप निकालिएगा क्या, मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, मीन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जितने भी आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन सब का मीन ले लीजिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा AM से, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो भी ये एब्सोल्यूट एरर मिले हैं सबका आपको मैग्नीट्यूड लेना है और क्या करना है, उसका मीन निकाल देना है। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब यहाँ पे सबका मॉड हम यूज़ करेंगे। सबका हम क्या यूज़ करेंगे, मॉड यूज़ करेंगे। मॉड यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ अगर ये माइनस भी आ रही, मान लो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसे आपने ये AM निकाला, ये आपका आ गया 1.33, मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है 1.33, और ये जो इंडिविजुअल मेजर्ड है ये 1.34 है। तो ये कम है, ये ज़्यादा है। डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, -0.01। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे इसको तो माइनस नहीं रखना है, क्या रखना है, मॉड लगाना है। मतलब कि अगर माइनस भी आ रहा है तो यहाँ पे मॉड लगा करके इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहला काम क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकाल करके ट्रू वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड को माइनस कर लेना है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते टाइम ध्यान ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, मतलब कि नेगेटिव में आपको नहीं लेना है। जैसे -0.01 आया तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.01। 0.03 आया, प्लस आया तो प्लस तो रखेंगे ही रखेंगे। माइनस आया तो उसका भी मैग्नीट्यूड सिर्फ रखेंगे और क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, बात करें अगर हम फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा, और ये हम ए की बात करें तो डेल्टा ए मैंने लिख लिया। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। डेल्टा ए एम बाई ए एम आप करेंगे तब आपको मिल जाएगा क्या, फ्रैक्शनल एरर। और यहीं पे अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो इसी फ्रैक्शनल में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या मिल जाएगा आपको, फ्रैक्शनल एरर से चेंज हो जाएगा वो किसमें, परसेंटेज एरर। इस तरह से n टाइम ऑब्जर्वेशन आपको दिया है, सबसे पहले क्या किया, ट्रू वैल्यू निकाल लिया। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इन सब का क्या कर दिए, मीन निकाल दिए। उसके बाद ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड को माइनस करते गए, एक एक करके करते गए, सब क्या मिलता गया आपको, एब्सोल्यूट एरर मिलता गया। मीन निकाल दिए। मीन निकालते टाइम ध्यान रखना है कि मॉड यूज़ करना है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ आ रही है तो भी क्या करना है, पॉजिटिव वहाँ लेना है। और फिर डेल्टा ए एम बाई ए एम करके फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100% करके क्या, परसेंटेज एरर। ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाए। ठीक है, जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है उसको हम अप्लाई करना सीखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। आपको निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सब का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके जितने नंबर्स ये लिखे हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। और वही अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू कहलाएगा। जब इसको हम इस पूरे को ऐड करेंगे तो देखिए आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 13.12, और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 2.624। 2.624 ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड तो आप खुद भी कर सकते हैं। और प्रोसेस ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और अर्थमेटिक मीन निकालने पर ये जो वैल्यू आपको मिली है इसी को क्या बोलेंगे आप, ट्रू वैल्यू। अब देखिए जो ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दिए हुए हैं, सब में डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का मतलब हमको इसको सिर्फ हमको नंबर चाहिए डेसिमल के 2 प्लेस तक, मतलब ये तीसरे नंबर को हमको हटाना है। हटाने के लिए अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। अगर ये 5 से कम है तो इसको इसी तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर ये 5 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता, लेकिन ये 4 ही है तो 4 को हम ऐसे ही हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा 2.62। राउंड ऑफ करने के बाद जो ट्रू वैल्यू आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.62। अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा A1। डेल्टा A1 मतलब ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड। ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62, इंडिविजुअल मेजर्ड A1, ये आपका A1 है, ये हो जाएगा कितना 2.63, ये आ जाएगा आपका -0.0। फिर ऐसी तरीके से डेल्टा A2 निकालेंगे। डेल्टा A2 निकालने के लिए 2.62 माइनस 2.56, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.06। फिर क्या आएगा डेल्टा A3, इसके लिए क्या करेंगे 2.62 माइनस 2.42, ये तीसरा वाला 2.42, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20। फिर डेल्टा A4। डेल्टा A4 मतलब क्या, 2.62 माइनस, बोलिए 2.62 माइनस 2.71। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, क्या हो जाएगा -0.09। और डेल्टा A5 ये वैल्यू आ गई आपकी 2.62, और माइनस करना पड़ेगा क्या 2.80। इसको माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस आएगा, ये ज़्यादा है, सॉरी ये कम है, ये क्या है ज़्यादा है, माइनस करेंगे या तो आएगा 0.18।
ये जो आया है ये 1 2 3 4 5, ये जो आया है क्या आया है, एब्सोल्यूट एरर आया है। एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका मीन, और मीन भी कैसे, मैग्नीट्यूड लेते हुए। जैसे ये माइनस आया तो यहाँ माइनस नहीं, क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.54/5 और डिवाइड कर देंगे तो 0.11। ये वैल्यू आपको मिल गई किसके लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई। अब जो आंसर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 2.62 प्लस माइनस 0.11। आंसर लिखते हैं कैसे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ये वैल्यू हो जाएगी किस, क्या आपकी आंसर हो जाएगा जब आपको, ये आपकी वैल्यू है और ये क्या है, एरर लिमिट है। मतलब 2.62 में 0.11 प्लस भी हो सकता है और 2.62 में 0.11 माइनस भी हो सकता है। इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे। अगर ये पे परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे करेंगे, डेल्टा AM बाई AM इंटू 100%। डेल्टा AM का मतलब कितना है 0.11 डिवाइडेड बाई AM का मतलब कितना है 2.62 और मल्टीप्लाइड बाई 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 4.1% प्लस माइनस 4.1%। और परसेंट के फॉर्म में अगर आंसर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 2.62 प्लस माइनस 4.1। ये आपका आंसर हो गया परसेंटेज के फॉर्म में, और ये वाला जो आंसर है इन द फॉर्म ऑफ एरर लिमिट। तो आपको 2.62 में आप प्लस भी 0.11 का एरर हो सकता है और 2.6 में माइनस 0.11 का भी एरर हो सकता है। तो ये जो क्लास था इसमें आपने एरर ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात किया और हमने सीखा कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगर आपको यन ऑब्जर्वेशन इस तरह से दिए हों तो। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। क्लास 11th की हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग का पार्ट है। आई होप कि आप स्टार्टिंग से ही चैनल से जुड़ें और वीडियोज़ को पूरा देखें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।